आज का पहला प्रश्न है साथियों, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों मनसुख मंडाविया ने किया है। किसके द्वारा नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है साथियों। अब देखो साथियों, कुछ मंत्रालय है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव साथियों। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है साथियों। साथियों कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू साथियों। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो साथियों मैंने क्या बताया आपको, प्रश्न आपको कि नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो आपको बताना है मनसुख मंडाविया के पास कौन सा मंत्रालय है। अब अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो साथियों बिहार के साथियों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2023 का उद्घाटन किया है साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों देखो अब बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है साथियों रबी महाअभियान की शुरुआत। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है बिहार की कैपिटल? पटना है। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। साथियों बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में है। साथियों बिहार में डिस्ट्रिक्ट है 38। पंत वन्यजीव अभयारण्य साथियों राजगीर शहर में है। साथियों राजगीर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो मोक्ष की भूमि गया को बोला गया है। मोक्ष की भूमि किसे बोला गया? गया को। और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह रबर डैम फल्गु रिवर पर बना हुआ है। किस रिवर पर बना हुआ है? फल्गु रिवर पर। भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को साथियों। वह साथियों शेक्सपियर किस देश के थे? शेक्सपियर इसके द्वारा हैमलेट नामक पुस्तक लिखा गया है साथियों, ये किस देश के लेखक है? शेक्सपियर। ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? पटना किया साथियों। पटना में हुआ G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है साथियों? तो उसका नाम है वाल्मीकि बाघ रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है और पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन साथियों। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर साथियों न्यूजीलैंड की करेंसी है। साथियों एक बात याद रखना, मैं लास्ट में साथियों आपके लिए 5 नंबर का टेस्ट लाया हूं जो आपके वीडियो के एंड में मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, वो आपका टेस्ट होगा। जो भी साथियों इस टेस्ट में साथियों प्रथम विजेता होंगे 500 प्रश्न के जवाब देने वाले कमेंट बॉक्स में उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों ये जो हमारी करंट अफेयर की क्लास कल शुरू होगी वो मॉर्निंग 6 o'clock में शुरू होगी। साथियों अगला प्रश्न हमारा है विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। अब 16 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को।
अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। साथियों, अभी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया 12 अक्टूबर को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साथियों वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस बार 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथियों, इस वर्ष के प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या रखा गया था? मैंने बताया था आपको पिछले ही दिन साथियों, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का साथियों थीम क्या रखा गया है 2023 में। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में बुथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है साथियों? तो बुथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में मनाया गया साथियों, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। यहाँ पर राज्यसभा कितना है? 7 और लोकसभा कितना साथियों है? 17 है। साथियों देखो, पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, साथियों याद रखना परवाल नहीं, यहाँ पखाल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है आपका। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना में है साथियों। साथियों मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं आपसे वीडियो के एंड में 5 नंबर का टेस्ट लूंगा और उस 5 नंबर के टेस्ट को पास करने वाले जो हमारे पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। और साथियों अब आप व्हाट्सएप पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्च करने जाकर के जीके एंड जीएस विद मनीष सर व्हाट्सएप पे जाकर के आपको मिल जाएगा साथियों। अब साथियों देखो, कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहां पर है? तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण कराया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? मूसी रिवर के किनारे है हैदराबाद। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। और इसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन साथियों WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। क्यों हार्ट ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया? क्योंकि इसका आकार जो है वो दिल जैसा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1563 में हुई थी और इसकी स्थापना जो की गई थी वो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने साथियों आपका चार मीनार का निर्माण करवाया था हैदराबाद में और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। साथियों हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। कौन सा? हिमायत सागर और सरोवर नगर झील जो है ये कहां पर है? हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां है? हैदराबाद में। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। और साथ ही मैंने भी दोबारा बोला आपको कि हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है, तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है साथियों। साथियों मिर्गावनी नेशनल पार्क जो आपका है कहां पर है? तो साथियों तेलंगाना में है मिर्गावनी नेशनल पार्क। साथियों देखो तेलंगाना में परियोजनाएं भी बहुत सारी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर है और मुलुगु जिले में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। और नागार्जुन सागर बांध साथियों किस नदी पर है? कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर बांध जो आपका है ये किस रिवर पर है? तो कृष्णा रिवर पर है। और किस राज्य में है? तेलंगाना में है। कई बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है कि नागार्जुन सागर बांध जो आपका है किस नदी पर है, तो ये याद रखना कृष्णा रिवर पर है और किस राज्य में है? तेलंगाना में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस खिलाड़ी ने FIDE साथियों किस खिलाड़ी ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है साथियों? मैंने क्या बोला? किस खिलाड़ी ने FIDE अर्थात FIDE का साथियों फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस फेडरेशन साथियों। क्या हो साथियों? इसी को बोला गया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में साथियों, इसी को बोला गया है फेडरेशन इंटरनेशनल डी
चेस साथियों, इसी को बोला गया है। इसको ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन साथियों। तो मैंने क्या बोला, किस खिलाड़ी ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखना रौनक साधवानी है साथियों। किसने जीता FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप? तो रौनक साधवानी ने साथियों। अब देखो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में है? लुसाने में है। और FIDE की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को FIDE की स्थापना हुई थी साथियों। कब? तो 20 जुलाई 1924 को। अब अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है साथियों? तो लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है नए खेल स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को साथियों। मैंने फिर से रिपीट कर रहा क्वेश्चन साथियों आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है साथियों? तो वह स्क्वैश को शामिल किया है, क्रिकेट को और बेसबॉल को साथियों। क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं। तो आपको बताना है आपको साथियों कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी साथियों, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? डी, तीनों खेल शामिल हुआ है साथियों। अगला और हमारा आखिरी प्रश्न है, 1 से 10 दिसंबर के बीच किस राज्य के किसामा गांव में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाएगा साथियों? तो नागालैंड में मनाया जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव साथियों। और किस गांव में मनाया जाएगा? तो किसामा गांव में। ऐसे भी पूछ लेगा किसामा गांव किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। अब नागालैंड में साथियों है, तो देखो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। और साथियों नागालैंड में विधानसभा सीट जो आपका है 60 है साथियों। और कौन कौन से राज्य में विधानसभा सीट 60 है? तो वो भी देखो साथियों, देखो मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में साथियों। मैंने क्या बोला? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में साथियों विधानसभा सीट कितना है? तो 60 है। कितना विधानसभा सीट साथियों है? तो 60 है। कहाँ कहाँ पर? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में साथियों क्या है? तो साथियों 60 है। अब देखो इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, सही कर लेना इसको, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? नागालैंड में। और नागालैंड की प्रमुख जनजाति का नाम है नागा और नवोई।